दोस्तों, सुबह उठने और रात को सोने के लिए जाने तक हम जितनी भी बातें करते हैं उनमें से ज्यादातर आर्गुमेंट्स ही होते हैं। आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी नाराज कस्टमर को मना रहे हैं, किसी रिलेटिव के साथ पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, बीवी के साथ किसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं। मामला यही होता है कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, और जीतता वही है जो अपने आर्गुमेंट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, जो अच्छे तरीके से डिबेट कर सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में डिबेट की बहुत अहमियत होती है। जितने अच्छे तरीके से आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्विंस कर सकते हैं, उतना ही आप जिंदगी में कामयाब हैं, और ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिबेट करने और उसको जीतने के 7 तरीकों पर बात करेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तरीके आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो सबसे पहला असूल है बिलीव इन योर आर्गुमेंट। हमेशा याद रखिए, जिस चीज पर आप बिलीव करते होंगे, एक फर्म बिलीफ, उसको प्रूव करना और उसके लिए दलाइल देना आपके लिए आसान होता है। जिस चीज पर आपको खुद ही यकीन नहीं है, तो अगले बंदे को आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं? इसलिए बहस बराए बहस मत करें। जिस बात पर आपको 100% कन्विंस हैं, उसी पर ही दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करें। आपके आर्गुमेंट के हमेशा 3 हिस्से होने चाहिए। नंबर 1, क्लेम, यानी जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं। नंबर 2, वारंट, आपके क्लेम के अगेंस्ट जो एविडेंस आपके पास है। बगैर किसी एविडेंस या लॉजिक के आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और नंबर 3 है इम्पैक्ट, यानी आपके आर्गुमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या मकसद है, वो क्यों सही माना जाए। तो दोस्तों, अगला रूल है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है स्टे काम। बहस जीतने का बहुत ही अहम असूल है कि हमेशा अपने आप को पुरस्कून रखिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपका अपोनेंट यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात कर सकता है जिस पर आपको गुस्सा आएगा, कोई बेहुदा दलील, कोई बिल्कुल ही इलॉजिकल बात जिसकी आपको बिल्कुल भी तवक्को नहीं होगी। लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल कंपोज रखना है। अगर आप अपना टेम्पर लूज कर गए तो समझो आप बहस लूज कर गए। याद रखें, कभी भी गुस्से में आकर आप बहस नहीं जीत सकते। अलबत्ता अगले बंदे को जीतने का मौका जरूर दे सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज में दूसरी चीज है वॉइस टोन। ऊंची आवाज में चीख कर या चिल्ला कर भी आप अगले बंदे को बता सकते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है। लेकिन जितना असर आपकी सॉफ्ट टोन यानी नरम लहजे से कही बात में होगा, उतना इम्पैक्ट कभी भी एक चीखती हुई ऊंची आवाज से नहीं मिलेगा। आपकी आवाज नहीं बल्कि आपकी दलील ऊंची होनी चाहिए। सामने वाले से इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन उसकी इंसल्ट कभी ना करें। आप मुस्कुराकर एक प्लेजेंट वे में बात करें। एक प्लेजेंट वे में आप चाहे अगले बंदे से डिसएग्री ही क्यों ना करें, वो आपकी बात तवज्जो से कंफर्टेबल होकर सुनेगा। और अगर आपकी बात में वजन हुआ, आपकी बात लॉजिकल हुई, तो वो इख्तलाफ नहीं करेगा। बॉडी लैंग्वेज में तीसरी चीज है सिटिंग पोजीशन। दोस्तों, बहस के दौरान आप हमेशा उस स्टाइल में बैठें जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स रहें। आपके अंदाज से कोई बेचैनी नजर नहीं आनी चाहिए। बार बार अपने बैठने के अंदाज को मत बदलें, ये आपकी बेचैनी को जाहिर करेगा। बॉडी के रिलैक्स होने से ब्रेन को मैसेज जाएगा कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन भी रिलैक्स होगा और आपके ब्रेन का फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होगी। तो दोस्तों, तीसरा असूल है लिसन केयरफुली। दोस्तों, याद रखिए, बहस के दौरान बात करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हक में दलाइल देना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगले बंदे की बात को सुनना। ज्यादातर लोगों को अपनी बात, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के सही होने का इतना यकीन होता है कि वो अगले बंदे की पूरी बात सुनना ही गवारा नहीं करते। उनका अपोनेंट जब बात कर रहा होता है
तो वो उसकी बात सुन नहीं रहे होते, बल्कि अपनी बोलने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी अपना मुंह बंद करे और मैं बात करूं। और अक्सर अगले बंदे की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई होती और उनके ख्याल में इन्हें समझ आ भी चुकी होती है। मुझे पता चल गया है तुम क्या कह रहे हो, अब मेरी बात सुनो। दोस्तों याद रखें, इस तरीके से आपका अपोनेंट कभी भी आपसे एग्री नहीं करेगा। उसे लगेगा कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई और वो अपनी बात पर इसरार करता रहेगा और आप अपनी बात पर। इसलिए जब सामने वाला बात कर रहा हो तो तवज्जो और इत्मीनान से उसकी बात सुनिए, जैसे आपको कोई जल्दी नहीं, और उसके आर्गुमेंट्स की कमजोरियों को नोटिस करें ताकि आप उन्हें काउंटर कर सकें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने में कभी भी जल्दी ना करें। दोस्तों चौथा असूल है यूज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। अगर डिबेट करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हक में आपके पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो आपने डिबेट के दौरान अपने अपोनेंट को कन्विंस करने के लिए यूज करने हैं, और उनमें से आपको लगता है कि 3 पॉइंट्स तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े कन्विंसिंग हैं, आपको यकीन है कि सामने वाला उनसे जरूर एग्री होगा और उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, लेकिन बाकी 2 पॉइंट्स थोड़े वीक हैं, आपको लगता है कि आपका अपोनेंट उन्हें आसानी से काउंटर कर लेगा, तो आप इन 2 पॉइंट्स को अपनी लिस्ट से काट दें। आप सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ही फोकस करें। कमजोर दलील देने का मतलब है आ बैल मुझे मार, बहस का कंट्रोल अगले बंदे के हाथ में देना। इसलिए किसी से डिबेट करते वक्त कभी भी वीक पॉइंट्स डिस्कस ना करें, हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ही फोकस करें। दोस्तों 5वां असूल है डोंट गेट पर्सनल। डिबेट के दौरान हमेशा अपनी बात पर ही फोकस करें, कभी भी अपने अपोनेंट पर पर्सनल अटैक ना करें। जब आप पर्सनल अटैक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप गुस्से में हैं, और गुस्से में आकर आपकी तवज्जो अपनी बात से हट जाती है और आपके आर्गुमेंट्स वीक हो जाते हैं। याद रखिए, आपका अपोनेंट गलत नहीं है, बस उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, और अगर आप वाकई उसके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने में संजीदा हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इंसल्ट ना करें, अपने आर्गुमेंट पर फोकस करें, सामने वाले की जात पर कभी फोकस ना करें। दोस्तों 6वां असूल है एग्री एंड डिसएग्री। दोस्तों अगले बंदे की हर बात से ही डिसएग्री मत करते जाएं, इससे आपका अपोनेंट डिफेंसिव हो जाएगा, अपने आप को क्लोज कर लेगा और आपकी किसी बात को कबूल नहीं करेगा। अगर उसने कोई बात की है तो उसके एक पॉइंट से जो आपके ख्याल में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं टकराता, उससे फौरन एग्री कर जाएं। इससे आपका अपोनेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कि उसकी बात सुनी और मानी गई है। साथ ही आप बात के दूसरे हिस्से से डिसएग्री कर जाएं। आपकी पहली बात तो किसी हद तक सही है, इसमें वजन है, लेकिन अगर आप इस दूसरी बात को जरा मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये इतनी लॉजिकल नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रंप अगला इलेक्शन जीत जाएगा। हाँ, हो सकता है कि वो जीत जाए, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये एक अच्छी बात होगी? आपका ये अंदाज आपके अपोनेंट को सोचने पर मजबूर कर देगा और वो खुले दिल से आपके साथ मिलकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रीएवैल्यूएट करेगा। दोस्तों 7वां असूल है बेस्ट वे टू विन एन आर्गुमेंट। इमरान खान सही कर रहा है या गलत? सलमान खान की शादी होगी या नहीं? तुम गलत कर रहे हो और मैं सही हूं। न जाने दिन में कितनी बार हम इस तरह के आर्गुमेंट्स में लगे रहते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान जो कुछ भी कहता है और करता है वो असल में यही मानकर चल रहा होता है कि वो सही है, जैसे आप भी यही मानकर चल रहे होते हो कि आप सही हो। इसलिए आप जब किसी को सही करने की कोशिश करते हो तो उसको आपकी बात बुरी लगती है और उसी वजह से फिर बहस होती है। दोस्तों याद रखें, 90% टाइम्स बहस करने की जरूरत ही नहीं होती। कुछ लोगों को सिर्फ वक्त ही सिखा सकता है, और अगर आप वक्त नहीं हैं तो चुपचाप बैठे रहिए। समझाया उसको जाता है जो असल में समझने को तैयार हो। इसलिए कहते हैं कि द बेस्ट वे टू विन एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा, और अगर इस वीडियो में आपको कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात
آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔